हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न जरूर आता है, चाहे वो कोई सा भी आ सकता है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, रूढ़ संख्या, सम विषम परिमेय संख्या, इनमें से कहीं से भी एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम हो। हाँ, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से तो मोस्टली आता ही आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अंक का शुद्ध मान निकालना, जैसे हम जातीय मान या फेस वैल्यू ऑफ डिजिट भी कहते हैं। यह क्वेश्चन सभी प्रतियोगी एग्जाम में पूछा जाता है। तो फेस वैल्यू ऑफ डिजिट किसे कहते हैं? तो किसी संख्या में किसी अंक का शुद्ध मान उस अंक का अपना मान होता है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। जैसे एक संख्या दी हुई है 25,946, इसमें 9 का शुद्ध मान यदि हम निकालेंगे तो शुद्ध मान 9 ही होगा और 4 का शुद्ध मान 4 ही होगा। दूसरा है स्थानीय मान या जिसे हम प्लेस वैल्यू भी कहते हैं। कैसे निकालते हैं? किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। जैसे 26,950 हमने एक संख्या ली, उसमें 9 का स्थानीय मान 900 होगा, क्योंकि 9 के बाद 2 अंक है तो अंत में 2 शून्य आएंगी। इसी प्रकार 6 का स्थानीय मान 6000 होगा, क्योंकि 6 के बाद 3 अंक है तो अंत में 3 जीरो आएंगी। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है, किसी भी संख्या में जीरो का स्थानीय मान या जातीय मान हमेशा जीरो ही होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। जैसे 50,648 में जीरो का स्थानीय मान जीरो तथा जातीय मान भी जीरो ही होगा। अब बात करते हैं संख्याओं के बारे में। सबसे पहले संख्या, जिसे हम नंबर कहते हैं, किसे कहते हैं? तो विभिन्न अंकों की इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है वह संख्या कहलाती है। अर्थात एक या कई अंकों से मिलकर संख्या बनती है, जबकि अंक अकेला होता है। अब चलते हैं संख्याओं के प्रकारों पर। पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इनमें जीरो शामिल नहीं है। प्राकृतिक संख्या जो होती है वो अनंत तक होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... अनंत तक जाती हैं। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर्स भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो समुच्चय या परिवार बनता है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... आदि। तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्याएं, जिन्हें हम इंटीजर नंबर भी कहते हैं। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो इससे बना समुच्चय पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। इसमें हम माइनस वाली संख्याएं अनंत तक और प्लस वाली संख्याएं अनंत तक लेते हैं और इसके अलावा जीरो को भी लेते हैं। या फिर हम कह सकते हैं, पूर्ण संख्याओं में यदि माइनस अनंत तक की संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो वो सभी पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। जैसे माइनस अनंत से -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2,
3, 4 ... अनंत। अगली संख्या है भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं या संयुक्त संख्याएं, जिन्हें हम कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक व अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सके, अर्थात जिनके आसानी से अन्य अभाज्य गुणनखंड या कहे टुकड़े हो सके, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। इनके या तो हम खंड कर सकते हैं या इनको तोड़ सकते हैं। अगला है ऋण संख्याएं या अभाज्य संख्याएं, जिन्हें हम प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल स्वयं से या एक से विभाजित हो, अन्य से नहीं, अर्थात जिनके आसानी से अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सके, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 और ... आगे तक चलती है। इनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, इसलिए 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। 1 न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं 9 होती हैं। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं। 1 से 75 तक अभाज्य संख्याएं 21 होती हैं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 होती है। 1 से 125 तक अभाज्य संख्याएं 30 होती है। 1 से 150 तक अभाज्य संख्याएं 35 होती है। 1 से 175 तक अभाज्य संख्याएं 40 होती है। 1 से 200 तक अभाज्य संख्याएं 46 होती है। 1 से 300 तक अभाज्य संख्याएं 62 होती है। 1 से 400 तक अभाज्य संख्याएं 78 होती है। 1 से 500 तक अभाज्य संख्याएं 95 होती हैं। 1 से 1000 तक अभाज्य संख्याएं 168 होती है। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हमें वहां पे डायरेक्ट जवाब दे देना है कि 25 होती है। इन सभी संख्याओं को हमें याद करना होगा कि 1 से 25 तक कितनी होती है, 1 से 50 तक कितनी होती है, 1 से 100 तक कितनी होती है। अगली संख्या है असहभाज्य संख्याएं, जिन्हें हम कोप्राइम नंबर्स भी कहते हैं। जब 2 प्राकृतिक संख्याओं का में से पे 1 हो तो वे दोनों संख्याएं असहभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 5, 3, 7, 4, 9 आदि। इन सभी का हम यदि में से निकालेंगे तो 1 ही आता है। तो ये सभी संख्याएं कौन सी हो गई? असहभाज्य संख्याएं। अगली संख्या है सम संख्याएं, जिन्हें हम इवन नंबर्स भी कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से भाज्य हो सम संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 व 8 हो। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इत्यादि। अगली संख्या है विषम संख्या, जिन्हें हम ऑड नंबर्स भी बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 ... इत्यादि। अच्छा, ध्यान देने योग्य बात, सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या में व विषम संख्याओं का योग भी हमेशा सम संख्या में होता है। अब आती है परिमेय संख्याएं,
जिन्हें हम रैशनल नंबर्स भी कहते हैं। एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक यानी 0 को छोड़कर से भाग देने पर जो लघुत्तम प्राप्त हो उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। अर्थात जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात कॉमन फैक्टर नहीं हो। दशमलव भिन्न वाली संख्याओं में दशमलव के बाद वाली संख्याओं की गिनती हो सके या दशमलव के बाद वाली संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही हो तो वे परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 1/2, 3, 7, 2/5 ... इत्यादि। यहाँ पर दिया हुआ है 1 को हमने P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/1, तो 1 क्या हो गया? P, और 1 में जो 1 है वो होगा Q। ऐसे ही इसमें दिया हुआ है 1/2, 1/2 में 1 जो है P हो गया, 2 हो गया Q, तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्याएं। अब है अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में नहीं लिख सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात जिनका कोई निश्चित अंत न हो। E एवं पाई अपरिमेय संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं प्राय पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। परिमेय संख्याओं के समुच्चय में सभी प्राकृत पूर्ण पूर्णांक संख्याएं शामिल है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल या योग हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। अगली संख्या है पूर्ववर्ती संख्या। दी गई संख्या से ठीक पहले वाली संख्या, जैसे 752 की पूर्ववर्ती संख्या 751 है। ऐसे ही दूसरी संख्या है अनुवर्ती संख्या। दी गई संख्या से ठीक बाद वाली संख्या, जैसे 16,543 की अनुवर्ती संख्या है 16,544। इन सभी संख्याओं से एक ना एक प्रश्न हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। जिस भी कंपटीशन एग्जाम में मैथ से या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से एक प्रश्न आता है, वहां पे ये सभी पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना